Assalamualaikum and what's up guys, hope so you all are in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so it might help them as well. So guys, today we will be discussing our next topic that was basically somehow related to the last lecture on neonatology, that was neonatal resuscitation. मैंने उसमें आपको बताया था about APGAR score. APGAR score का जिक्र हुआ था. That was basically the first step ऑफ नियोनेटल रिससिटेशन, जिसमें आप एपगार स्कोर के थ्रू नियोनेट को इवेलुएट करते थे. ठीक है, अब ये एपगार स्कोरिंग सिस्टम है क्या? बेसिकली ये एक पेनलेस, सिंपल एंड इफ़ेक्टिव चेक है जो कि आपके डॉक्टर्स और मिडवाइफ्स जो हैं वो यूज़ करते हैं इस स्कोरिंग सिस्टम को, ताकि वो न्यूबॉर्न का जो हेल्थ स्टेटस है उसको असेस कर सकें. ठीक है, अब इस स्कोरिंग सिस्टम के थ्रू आप आफ्टर बर्थ एट 1 मिनट बच्चे को असेस करते हैं, न्यूबॉर्न को असेस करते हैं, उसका हेल्थ स्टेटस असेस करते हैं, एंड देन एट 5 मिनट्स आफ्टर बर्थ दोबारा से आप एपगार स्कोरिंग सिस्टम के थ्रू आप न्यूबॉर्न की हेल्थ को असेस करते हैं. ठीक है, एंड स्कोरिंग सिस्टम इज़ आउट ऑफ 10. ठीक है, 10 टोटल मार्क्स आपके लिए, टोटल स्कोर्स हैं जिनके मतलब जिसमें से आपने जो है बच्चे को पॉइंट्स देने होते हैं. ठीक है, अच्छा, ये जो एपगार स्कोर है बेसिकली इट हेल्प्स टू डिसाइड इफ़ योर बेबी नीड्स एनी इमीडिएट ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ, जो कि गोल्डन मिनट ऑफ द बेबीज़ लाइफ होता है. ठीक है, और हर फैक्टर अभी हम इस टेबल में देखेंगे, इस टेबल में जितने भी फैक्टर्स हैं, हर फैक्टर इस टेबल में जो है इट इज़ गिवन अ स्कोर. ठीक है, एंड दैट स्कोर इज़ बिटवीन 0 and 2. ठीक है, and that is then added up to give the APGAR score for each check. ठीक है, मतलब आपके पास इस टेबल में फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं APGAR ही इसका नेमोनिक है टू लर्न द साइंस ऑफ APGAR स्कोरिंग सिस्टम. ठीक है, जिसमें A स्टैंड्स फॉर अपीयरेंस या कलर, P स्टैंड्स फॉर पल्स, G स्टैंड्स फॉर ग्रिमेज या रिएक्शन ऑफ द बेबी, A स्टैंड्स फॉर एक्टिविटी या मसल टोन, एंड R इज़ द रेस्पिरेटरी एफर्ट. ठीक है, अब ये जो APGAR स्कोर है बेसिकली इट हेल्प्स टू डिसाइड you know the baby's needs, if the baby needs any immediate help or any immediate treatment during the first moment of life. और ये जो स्कोर है इट इज़ बिटवीन 0 and 2. ये आप देख भी सकते हैं इस टेबल में, बिटवीन 0, 1 and 2 ये पॉइंट्स बेसिकली होते हैं इस 5 साइंस के. ठीक है, एंड उसके थ्रू फिर आप ऐड अप करते हैं जो भी पॉजिटिव फाइंडिंग आपको नज़र आ रही होती है, एंड आप उस बेबी को स्कोर दे देते हैं एपगार स्कोर. ठीक है, एपगार स्कोर जो है अगर 15 and 20 मिनट्स पे जब आप दोबारा से चेक करते हैं तो दैट इज़ बेसिकली मोर स्ट्रॉन्गली कोरिलेटेड विद एस्फिक्सिया. ये आपने बात याद रखनी है. एट 15 and 20 मिनट्स जो आप एपगार स्कोर जो है वो चेक करते हैं दैट इज़ मोर स्ट्रॉन्गली कोरिलेटेड विद एस्फिक्सिया. अब कुछ ऐसे मैटरनल कंडीशंस होते हैं जिसमें आपने याद रखना है कि आपके बेबी का जो स्कोर है, एपगार स्कोर है, दैट कैन आर्टिफिशियली बी लो. ठीक है, तो वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अंदर आपके बेबी का एपगार स्कोर जो है दैट कैन बी आर्टिफिशियली लो. तो पहली कंडीशन है दैट इज़ अगर मदर को एनेस्थीसिया दिया गया है, यानी मैटरनल एनेस्थीसिया के केस में, या कोई ट्रॉमा है, या आपके पास कोई न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर का केस है. ठीक है, इसी तरह आपके पास अगर कोई मेटाबॉलिक या इन्फेक्शंस, ठीक है, हैं ऑफ CNS. ठीक है, देन अगर कोई कार्डियक या पल्मोनरी मैलफॉर्मेशंस हैं, तो इन सब केसेस में आपने याद रखना है कि जो एपगार स्कोर होगा दैट वुड आर्टिफिशियली बी लो. ठीक है, उसके बाद अब हम इस टेबल को डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया A इन एपगार इज़ फॉर अपीयरेंस, P इज़ फॉर पल्स, ठीक है, G इज़ फॉर ग्रिमेज या रिएक्शन, A इज़ अगेन फॉर एक्टिविटी या मसल टोन. 2 A's आ रहे हैं, एक A अपीयरेंस या कलर को इंडिकेट करता है, एंड दूसरा जो है एक्टिविटी या मसल टोन को बताता है, एंड R इज़ फॉर रेस्पिरेटरी एफर्ट. ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपीयरेंस. अपीयरेंस में आपके पास 0 पॉइंट कब होगा, 1 पॉइंट कब होगा, और 2 पॉइंट आपने कब लेबल करना होगा. ठीक है, तो अगर तो द बेबी इज़ कम्प्लीटली ब्लू और पेल अपीयरेंस है तो फिर उसका 0 पॉइंट है. ठीक है, देन अगर बेबी की बॉडी पिंक है लेकिन उसकी एक्सट्रीमिटीज़ ब्लू हैं तो फिर आप उसको 1 पॉइंट देंगे. ठीक है, इसी तरह अगर द बेबी अपीयर्स कम्प्लीटली पिंक, जो कि बहुत आइडियल कंडीशन है, तो देन यू वुड गिव 2 पॉइंट्स. ठीक है,
उसके बाद पल्स की अगर हम बात कर लें तो पल्स अगर एब्सेंट होगी तो 0 पॉइंट्स, ठीक है। इसी तरह पल्स जो है अगर लेस देन 100 पर मिनट होगी, लेस देन 100 पर मिनट होगी तो 1 पॉइंट, एंड इफ़ द पल्स इज़ ग्रेटर देन 100 पर मिनट तो 2 पॉइंट आप देंगे, ठीक है। फिर हम ग्रीमेस या रिएक्शन की बात कर लें तो बेसिकली आपके पास ग्रीमेस इज़ एक्सप्रेसिंग सम डिसगस्ट, ठीक है, या पेन, ठीक है, तो वो आप कहेंगे कि दिस इज़ अ ग्रीमेस और रिएक्शन गिवन बाय द बेबी, ठीक है। सो अगर तो ग्रीमेस या रिएक्शन इज़ एब्सेंट, ठीक है, कोई ग्रीमेस आपको नज़र नहीं आ रहा है इन द बेबी, तो यू वुड गिव 0 पॉइंट्स, ठीक है। इसी तरह अगर आपको ग्रीमेस या कोई विम्पर जो है वो बेबी में नज़र आ रहा है, विम्पर इज क्राई, ठीक है, तो फिर आप 1 पॉइंट देंगे। एंड इफ़ द बेबी कफ्स, स्नीजेस एंड ऑल्सो क्राइज तो फिर आप 2 पॉइंट्स दे देंगे, ठीक है। फिर अगर हम बात कर लें एक्टिविटी या मसल टोन की, तो इफ़ द बेबी हैज़ लिम्प एक्टिविटी, ठीक है, तो फिर आप कहेंगे कि द पॉइंट्स आर 0। अब लिम्प एक्टिविटी ये है कि इफ़ द गेट ऑफ द बेबी इज़ अफेक्टेड बाय एनी इंजरी और स्टिफनेस आपको नज़र आ रही है बेबी की गेट में, ठीक है, तो फिर आप कह सकते हैं कि जो एक्टिविटी या मसल टोन है दैट इज़ 0, ठीक है। इसी तरह एक्टिविटी या मसल टोन को आप 1 पॉइंट तब देंगे अगर आपको कोई फ्लेक्शन नज़र आ रही है, ठीक है, और 2 पॉइंट्स आप तब देंगे जब आपको एक्टिव मूवमेंट नज़र आ रही है एंड स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द बेबी नज़र आ रही है, ठीक है। रेस्पिरेटरी एफर्ट की अगर हम बात करें तो 0 पॉइंट्स तब होंगे अगर रेस्पिरेटरी एफर्ट बिल्कुल आपको नज़र नहीं आ रही, ठीक है। अगर स्लो रेस्पिरेटरी एफर्ट है और वीक क्राई है तो फिर आप 1 पॉइंट देंगे, ठीक है। एंड अगर रेगुलर रेस्पिरेटरी एफर्ट है और क्राई भी बच्चे की गुड है, ठीक है, तो फिर आप 2 पॉइंट्स लेवल करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। सो 10 स्कोर जो है इट इज़ वेरी रेयर, ठीक है, आपको पता है आउट ऑफ 10 आपने स्कोर देना होता है टू द बेबी, सो 10 स्कोर इज़ वेरी रेयर, ठीक है। मोस्टली अगर 7 to 9 के दरमियान होता है ना तो फिर आप कोई फर्दर इंटरवेंशन नहीं करते, ठीक है। एंड इफ़ इट इज़ लेस दैन 7, स्कोरिंग सिस्टम इज़ लेस दैन 7, तो फिर आप फर्दर एवेलुएशन करते हैं, बेबी को रिससिटेट भी करेंगे, पल्स ऑक्सीमेट्री के थ्रू मॉनिटर भी करेंगे एंड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन भी देंगे, ठीक है। और हार्ट रेट अगर बेबी का लेस दैन 60 है तो फिर आपने चेस्ट कॉम्प्रेशंस भी देने होते हैं, ठीक है। आपका स्कोर 5 मिनट्स पे जो है इट इज़ यूज़फुल इन असेसिंग रिस्पॉन्स टू प्रीलिमिनरी इंटरवेंशन, ठीक है। एंड मोस्ट कंसर्निंग फैक्टर्स आर हार्ट रेट एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। आपने याद रखना है इस ऐप का स्कोरिंग सिस्टम में सबसे जो कंसर्निंग फैक्टर्स क्या हैं, दैट आर हार्ट रेट एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो एक्सट्रीमिटी साइनोसिस है इट इज़ कॉमन, ठीक है, एंड इट रिजॉल्व्स इन 1 to 2 days, मतलब मोस्टली बच्चों में आपको उनकी एक्सट्रीमिटीज़ पे साइनोसिस देखने को मिलेगा और ये ठीक हो जाता है स्पॉन्टेनियसली इन 1 to 2 days। और जो सेंट्रल बॉडी साइनोसिस है ये मतलब ख़तरे की बात होती है, लेकिन जो एक्सट्रीमिटीज़ पे साइनोसिस है इट इज़ वेरी कॉमन, 1 to 2 days में ये खुद ही रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन सेंट्रल बॉडी साइनोसिस अगर होगी तो इट रेजेस कंसर्न फॉर रेस्पिरेटरी या एनी कार्डियक प्रॉब्लम्स, ठीक है। फिर आपने याद रखना है कि कौन सी ऐसी मैटरनल फैक्टर्स हैं जो आपके पास रिससिटेशन के रिस्क को इंक्रीज़ करेंगी, ठीक है, तो वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी ऐसी मैटरनल फैक्टर्स हैं दैट इंक्रीज़ द रिस्क फॉर रिससिटेशन, ठीक है। तो एक तो अगर मैटरनल एज इज़ वेरी यंग, ठीक है, तो फिर रिससिटेशन ऑफ बेबी करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। इसी तरह अगर हिस्ट्री है डायबिटीज़ मेलाइटिस की, हाइपरटेंशन की या कोई सब्सटेंस अब्यूज़ की तो फिर भी जो है वो बेबी को रिससिटेट करना पड़ सकता है, ठीक है। यानी अगर मदर को कोई डायबिटीज़ मेलाइटिस की हिस्ट्री है, हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है या मदर ने कोई सब्सटेंस अब्यूज़ किया हुआ है, ठीक है, या बहुत यंग एज है मदर की, तो इन सब केसेस में आपको जो न्यूबॉर्न है उसको रिससिटेट करना पड़ सकता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये एपगर स्कोरिंग सिस्टम वाला टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं नियोनेटल सेप्सिस, ठीक है। अब आपने ना नियोनेटल सेप्सिस में याद करना है कि वेट, सबसे पहले तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि नियोनेटल सेप्सिस में हमारे पास ये क्लिनिकल सिंड्रोम होता है ऑफ सिस्टमिक इलनेस, ठीक है, एंड इट बेसिकली रिजल्ट्स फ्रॉम मेटाबॉलिक एंड रेस्पिरेटरी कोलैप्स फ्रॉम इन्फेक्शन इन अ न्यूबॉर्न, ठीक है। अगर न्यूबॉर्न में किसी किस्म का इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, तो उसकी वजह से आपको उस न्यूबॉर्न का मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी कोलैप्स देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो ये जो सिस्टमिक इलनेस है बेसिकली इट क्रिएट्स अ क्लिनिकल सिंड्रोम दैट इज़ नियोनेटल सेप्सिस, ठीक है।
अब आपको आई होप थोड़ी बहुत समझ आ गई है व्हाट इज़ न्यूनेटल सेप्सिस, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि जो फर्स्ट फ्यू या आप कह सकते हैं फर्स्ट 4 डेज़ ऑफ बर्थ है ना, उसमें अर्ली ऑनसेट होता है न्यूनेटल सेप्सिस का, ठीक है। एंड लेट ऑनसेट कब होता है, अगर वो 4 days to 28 days आफ्टर बर्थ हो तो फिर इट इज़ लेट ऑनसेट, ठीक है। लेट न्यूनेटल सेप्सिस का ऑनसेट होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या इन्वेस्टिगेशंस आपको करवानी पड़ेंगी, ठीक है। आपने हमेशा न्यूनेटल सेप्सिस के लिए जो इन्वेस्टिगेशंस है, यू हैव टू स्टार्ट विद चेस्ट एक्सरे, ठीक है। फिर आपने 2 एस्पिरेट्स लेने होते हैं, 3 कल्चर्स लेने होते हैं, ठीक है, एंड 4 कल्चर्स आर फॉर ब्लड, ठीक है। देन आपने क्या करना है, चेस्ट एक्सरे मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले आपने चेस्ट एक्सरे ही करवाना है, ठीक है। उसके बाद आपने गैस्ट्रिक एस्पायरेट स्मेयर्स लेने हैं, ठीक है। देन ट्रेकियल एस्पायरेट स्मेयर्स लेने हैं। 2 एस्पायरेट्स मैंने कहा था ना, आफ्टर चेस्ट एक्सरे आपने 2 एस्पायरेट्स लेने हैं, ठीक है। तो एक तो गैस्ट्रिक एस्पायरेट हो गया एंड देन ट्रेकियल एस्पायरेट हो गया। फिर आपने 3 कल्चर्स लेने हैं, ठीक है। और वो 3 कल्चर्स कौन से हैं, उसमें आपके पास एक आ जाता है यूरिन का कल्चर, ठीक है, देन ब्लड कल्चर एंड देन CSF का कल्चर, ठीक है। उसके बाद फिर 4 फॉर ब्लड, ठीक है। फिर आपने यानी फुल ब्लड काउंट देख लिया, TLC DLC देख ली, ठीक है। इसके अलावा ESR एंड CRBV जो है वो देख लेनी है, ठीक है। सो ये हैं इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट किस तरह से आप करेंगे, सो आपने जो ट्रीटमेंट है वो आपने जनरल ट्रीटमेंट से स्टार्ट करनी है, उसके बाद आप स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे, ठीक है। स्पेसिफिक में उन्होंने एक नेमोनिक दिया हुआ है टास्किन, ठीक है। टास्किन इज़ बेसिकली was a cricketer from Bangladesh and he looks like he has sepsis, ठीक है। सो वैसे ही क्रिकेटर जो है उसका नाम है टास्किन, ठीक है। एंड उसको देख के लगता है कि उसको सेप्सिस है और उसके इस नेम के ऊपर उन्होंने नेमोनिक बनाया है फॉर मेमोराइजिंग द स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस, ठीक है। सबसे पहले हम जनरल ट्रीटमेंट की अगर बात करें ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस, तो उसमें आपने क्या करना है, सेप्सिस है यानी इन्फेक्शन है, ठीक है। तो इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए आप एंटीबायोटिक्स देंगे, उसका बेबी का जो है वो टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इन्फेक्शन है तो उसको फीवर भी हो जाएगा, उसका टेम्परेचर रेस कर जाएगा, तो आपने उसका टेम्परेचर कंट्रोल करना है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स देनी है, एंटीपायरेटिक्स दे दी, ठीक है। इसके अलावा आपने IV फ्लूइड्स देने हैं, ठीक है। आपने उसके वाइटल्स को मॉनिटर करना है, आपने उसका इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड देखना है, मेंटेन करना है, रेस्पिरेटरी सपोर्ट देनी है पेशेंट को, ठीक है, एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स दे देने हैं, ठीक है। ये सारी थी जनरल ट्रीटमेंट, ठीक है। अब हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की बात करें, जिसके लिए मैंने आपको नेमोनिक बताया था टास्किन्स, ठीक है। अब हमारे पास टास्किन्स में T स्टैंड्स फॉर ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, ठीक है, यानी आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कराना है पेशेंट को जो एसिडोसिस है उसके लिए आप सोडियम बाइकार्बोनेट दे देंगे, ठीक है। जो सेप्टिक शॉक है, ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे कि आपने स्टीरॉइड्स दे देने हैं, ठीक है। देन आपके पास के बेसिकली गिव्स द साउंड ऑफ C, ठीक है। सो इससे आप याद रख लें कि सर्कुलेटरी सपोर्ट, तो सर्कुलेटरी सपोर्ट देने के लिए आपने क्या दिया, डोपामीन, ठीक है, डोपामीन दे देनी है। देन I इज़ इम्यूनोग्लोबुलेंस आपने देनी है पेशेंट को, ठीक है। एंड N इज़ न्यूट्रोपीनिया, जिसमें बेसिकली न्यूट्रोपीनिया को आप किस तरह से ट्रीट करेंगे कि आप ग्रैनुलोसाइट मैक्रोफेज स्टिमुलेटिंग जो आपके पास फैक्टर्स होते हैं वो दे देंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो ट्रीटमेंट है ये क्लियर हो गई है, ठीक है। आपने सबसे पहले जनरल ट्रीटमेंट देनी है, देन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देनी है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में आपने ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड की एसिडोसिस को ट्रीट किया बाय सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद आपने सेप्टिक शॉक के लिए स्टीरॉइड्स दिए, सर्कुलेटरी सपोर्ट के लिए आपने डोपामीन दी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स दिए, एंड न्यूट्रोपीनिया को ट्रीट करने के लिए आपने ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स दे दिए, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है, दोनों ऐप का स्कोरिंग सिस्टम भी एंड न्यूनेटल सेप्सिस भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।